अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आवाम हो जाए तैयार, कम से कम भी 32 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है। 32 रुपए, इस वक्त 250 रुपए लीटर का मिल रहा है आपको। 32 रुपए इसमें आप ऐड कर लें तो करीबन 282 रुपए का ये हो जाएगा। और ये यकीन रखिए कि 300 तक बड़े आराम से पहुंच जाएगा। 1000 रुपए में आपको सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल मिलेगा, जो कि बाइक के लिए भी काफ़ी नहीं होता, मोटरसाइकिल वाले के लिए भी काफ़ी नहीं होता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि IMF ने ये कह दिया है कि जनाब ये चीज़ें पूरी करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको जो खैरात भीख है वो मिलेगी। तो आवाम के ऊपर एक तो 32 रुपए फी लीटर का बोझ आने लगा है, एक दूसरा ये सेल्स टैक्स जो है वो 18% कर दिया गया है। मिनी बजट पास हो गया है, उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है। कौन कौन सी चीज़ पे कितनी कितनी ड्यूटी लगी है, किस चीज़ में मजीद इजाफा हुआ है, पूरी डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक दूसरा ये कल की खबर थी, गैस की कीमत में 115% इजाफा किया गया है, यानी 300 अरब के टैक्सेस गैस की मद में आपसे वसूल किए जाने हैं। 300 अरब के टैक्सेस ये वसूल किए जाएंगे। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं इसकी नाज़रीन। कहा यह जा रहा है कि अच्छा ये पेट्रोलियम लेवी लगाई है उन्होंने। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में नहीं बढ़ी है, ये हुकूमत ने खुद टैक्स लगाया है। उन्होंने कहा जनाब अच्छा आप लोग सुकून से बैठे हो, 250 रुपए लीटर आप अफोर्ड कर रहे हो, अब तो नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आए हम आपसे और पैसे खींचते हैं। रिपोर्ट किया जा रहा है जनाब कि डीजल पर पेट्रोलियम लेवी भी 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल, खास तौर पर डीजल पे जितनी भी बड़ी ट्रांसपोर्ट होती है ना, आपकी बड़े बड़े ट्रॉलर जो सामान लाते और ले जाते हैं वो डीजल पे चलते हैं। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट में इजाफा होता है, तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। खैर इस तरह ये मजमूई इजाफा 50 रुपए फी लीटर हो जाएगा। इसकी बुनियादी वजह डॉलर की शरह मुबादला में बढ़ती हुई बेकाबू कदर बताई जा रही है, तो जो तकरीबन 272 रुपए का हो गया डॉलर इस वक्त, 272 रुपए का। अच्छा, अब मुतल्लिका हुकाम और सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12.8% इजाफे के साथ 281.887 यानी वही 282 रुपए हो जाएगी ना कीमत इसकी, ठीक है। डीजल हो जाएगा जनाब 262 रुपए का या 263 रुपए का, और आपका अल्लाह भला करे नहीं 262 रुपए से बढ़ के 296 रुपए का हो जाएगा। मट्टी का तेल जो है वो 217 रुपए लीटर हो जाएगा, और ये कीमतें टैक्सों के हुजम पर अखज़ की गई हैं। डीजल पर लेवी जो 40 रुपए फी लीटर थी वो 10 रुपए के इजाफे के साथ 50 रुपए हो गई है। खैर आपको लेवी लूवी समझ नहीं, मैं आपको अगली बात बताता हूँ। जो अगली मजे की बात है वो ये क्या है कि जनाब आपकी जो हड्डी है उसमें से गुदा निकालने के लिए अब हुकूमत ने किया ये है कि 170 अरब रुपए का एक मिनी बजट पेश किया गया है। ये 170 अरब रुपए आपको देने नहीं है हुकूमत ने, ये आपसे लेने हैं। IMF कहता है निकालो, इनकी खुच्चों से खून निकालो, इनकी हड्डियों से गुद्दा निकालो, और वो निकलेगा, चीखें आसमान तक लग जाएंगी। होगा पता क्या, मजे की बात बताऊं, हम बड़ी गैरतमंद कौम है, हम करेंगे क्या, हमें पता चलेगा ना कि 32 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, हम घरों से निकल आएंगे, एहतजाज करने नहीं निकलेंगे। हम पेट्रोल स्टेशन पे कीमत बढ़ने से पहले पेट्रोल डलवाने निकलेंगे, टैंकी फुल करा लें। हम इतनी गैरतमंद कौम है, यानी दीगर ममालिक में इनकलाब इन वजूहात की बिना पे आए थे। आपको पता है, मैं अगले दिन एक मुझे किसी ने एग्जांपल दी थी, ये शायद फ्रांस की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ फ्रांस की बात है। फ्रांस में एहतजाज हुआ था नाज़रीन, एहतजाज इस वजह से, अच्छा एक ऐसा मुल्क जो खुशहाल है, हर तरह से खुशहाल है, वहां पे एहतजाज क्यों हुआ था कि हुकूमत ने बूढ़े लोगों की पेंशन कम कर दी थी, उसमें कटौती की थी। ऐसा एहतजाज हुआ, लग पता गया था हुकूमत को। हम लोग खामोशी से बैठे रहते हैं। अच्छा जनाब, होता यह है, अब ज़राए के मुताबिक ये दुनिया न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया गया। सेल्स टैक्स की शरह 1% बढ़ने से 50 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ आवाम पर आएगा। आपको लग रहा है कि सिर्फ 1% सेल टैक्स बढ़ा है ना, आपके अंदर से इन्होंने 50 अरब रुपए निकालने। आगे कह रहे हैं जनाब, ज़राए का कहना है कि पुरतइश अशिया पर, पुरतइश क्या होती है, लग्जरी आइटम्स, ये लग्जरी आइटम जो है, ये तो मेरे लगता है जो हमने कपड़े पहने भी लग्जरी आइटम होता है भाई आजकल। तो लग्जरी आइटम की पर ड्यूटी की शरह 25% तक पहुंचाने की हुकूमत की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मिनी बजट में लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए कमाने का इम्कान है। अब जनाब सिगरेट नोशी करने वालों के लिए बुरी खबर, किधर गई जी। ज़राए के मुताबिक सिगरेट पर ज़्यादा टैक्स के बायस गैर कानूनी तिजारत से कौमी ख़जाने को सालाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। मिनी बजट के लिए हुकूमत ने सैकड़ों पुरताइश अशिया पर 25% GST लगाने की भी मंजूरी दे दी है।
अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले अभी इसाक डार साहब ने जो है वो गुफ्तगू फरमाई है, अब एयर टिकट पर 20% टैक्स लगा दिया गया है। वो जो आप एयर ट्रैवल करते हैं ना, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बाहर जाते हैं घूमने फिरने, बच्चों को लेकर जाते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर हवाई जहाज़ पे जाते हैं, उस पर आपको अल्लाह भला करे 20% टैक्स पड़ गया। अब आगे आए जनाब, शादी नहीं करनी है बाप ने, वो अल्लाह कहता था कि अल्लाह का फर्म हुक्म है इसको निकाह को आसान बनाओ। हमने कहा अल्लाह मियाँ हम निकाह को इतना मुश्किल बना देंगे कि लोग बाकी कामों की तरफ चल पड़ेंगे। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है। गरीब पहले पिस रहा था, बेटी जवान है शादी करे, दहेज दे, जहेज़ के साथ साथ हॉल का खर्चा, खाने का खर्चा, मेहमानों का खर्चा। उन्होंने कहा नहीं जनाब ये लें। अच्छा जी, सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए फी किलोग्राम कर दी गई है। गंदम, चावल, दूध, दालों, खुले दूध पर टैक्स में इजाफा नहीं किया गया। चलो शुक्र है जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपको रहम आ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, गंदम, चावल, दूध, दालों, अच्छा क्या मतलब बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को? अब क्या है ये? बेवकूफ़ी है ना, हम बेवकूफ़ हैं। आपने अगर पेट्रोल 32 रुपए महंगा कर दिया है, डीजल आपने महंगा कर दिया है, तो भाई ऑटोमेटिकली दालों की, चावल की, गंदम की, आटे की कीमत में इजाफा हो जाएगा ना। ये एहसान मत करो हम पे ये कह के जनाब कि हमने अशाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा नहीं किया। किया है भाई, आपने इनडायरेक्टली किया। फिर आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, 17 से 18% कर दिया, तो ये आइटम्स आपको बस दुकान से मिलेंगे ना। तो जब दुकान से लेने जाओगे तो सेल्स टैक्स लगेगा, ऑटोमेटिकली महंगे हो गए ये चीज़ें। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मजीद 40 अरब रुपए दिए जाते रहेंगे। नहीं, भीख बढ़ा, जो भीख की रकम थी वो बढ़ाई है इन्होंने बड़ा एहसान हम पे किया है। वो कहते हैं कि अच्छा जनाब जो आपको हमने भीख देनी थी ना, उसकी रकम में हमने इजाफा कर दिया है, तो वो आप भीख जो है वो खुल के लें हमसे, और वो हम आपको देंगे नाज़रीन। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। और अगेन ये एक मिनी बजट आया है भाई, इससे मामला हल नहीं होना। मतलब ये नहीं सोचे आपके, इससे मुझे समझ नहीं आ रही थी, अच्छी खासी हुकूमत चलती को इन्होंने किया है जो इससे पहले चल रही थी। यानी कि इस सब कुछ करने के बावजूद हमें IMF की किस्त मिलेगी, और किस्त भी वो कि जिससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हम बैंकरप्ट नहीं, हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज इससे हालात अच्छे नहीं होने हैं कि हुकूमत ने जनाब ये काम कर दिया, इससे होगा क्या, हुकूमत की आमदनी में इजाफा हो जाएगा, फिर वो हुकूमत पैसा हम पे खर्च करेगी। नहीं, ये जो आमदनी में हुकूमत की इजाफा होगा, इस पैसे से वो अपना कर्ज उतारेगी ताकि अगली किस्त मिल सके हमें। तो हालात की तवक्को नहीं है। मैं पहले भी कहता था कुछ जुगाड़ लगाएं, अपना डॉलरों में पैसे कमाएं। इंटरनेट अगर आपके पास है, लैपटॉप है, फ़ोन है, इंटरनेट है, तो मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूँ कि भैया कोई ऐसा काम करें जिससे डॉलर आए आपको, ताकि आप लोग ये बोझ बर्दाश्त कर सको। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ ऐसी, जिसमें बताता हूँ आपको ऑनलाइन अर्निंग के तरीके, बाहर से डॉलर कमाने के तरीके। सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।